फेसबुक एड्स के इस वीडियो में आज हम एडवांस लेवल पे जो इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बारे में बात करेंगे और आपको ऐसी वर्केबल टिप्स बताई जाएंगी जिनसे आप उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, फेसबुक एड्स वर्ल्ड वाइड यूज होता है बिजनेसमैन के द्वारा, कंपनीज के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा, बिकॉज इसके थ्रू लोग बिजनेस जनरेट करते हैं। आप अगर फेसबुक एड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कस्टमाइज तरीके से एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो के एंड में देने वाला हूं, ताकि आप फेसबुक एड्स इंस्टेंट सीख के और अपनी जर्नी शुरू कर पाएं, चाहे जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। मगर सबसे पहले हम जानेंगे फेसबुक एड्स की एडवांस लेवल की इश्यूज, प्रॉब्लम्स के बारे में और कुछ किलर टिप्स कैसे आप सॉल्व करोगे। तो वेलकम करता हूं आपको मार्केटिंग फंडास यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आप अपनी डिजिटल जर्नी शुरू कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इन इश्यूज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मैं आपको पहले बता दूं, ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स आए कहां से, कैसे हमने ये पॉइंट, ये वीडियो बनाई। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि मार्केटिंग फंडास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैं हितेश गुप्ता पिछले 15-16 साल से मार्केटिंग आईटी प्रोफेशनल हूं। तो हम मल्टीपल ब्रांड्स के लिए, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर सर्विसेज देते हैं। तो हमें पता है कि नेक्स्ट लेवल पे इन डेप्थ जब हम फेसबुक के अंदर जाते हैं तो कौन से इश्यूज जनरली क्रिएट होते हैं, तो उन इश्यूज के बारे में ही हम आपको बताएंगे। ये आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो एक्सपीरियंस है, वो वाली चीजें अब आप यहां पर सीख रहे हो, समझ रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो एड है वो रिजल्ट नहीं दे रहा, पिछले 3 दिनों से आपके एड्स के रिजल्ट नहीं आ रहे। ये इशू बहुत बार आता है, बहुतों को आता है। अब यहां पर मेन 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला कि या तो आप बहुत ही स्मॉल ऑडियंस टारगेट कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा आपने स्पेसिफिक कर दिया, बहुत ही ज्यादा नैरो डाउन कर दिया, ठीक है। तो वहां पर क्योंकि आप बहुत ही लिमिटेड एरिया ले लिया, तो वहां पर ऑडियंस इतना नैरो डाउन हो गया कि आपको रिजल्ट्स वहां पर नहीं आ पा रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका, एड प्लेसमेंट आपकी राइट नहीं है। एड्स तो आप चला रहे हैं, मगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि हमें जो एड है, क्योंकि मल्टीपल प्लेसमेंट्स होती हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, लिंक्डइन हो, सबके पास मल्टीपल प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ऑडियंस टारगेटिंग के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेसमेंट किस जगह पे हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना है, जहां से हमें ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आए। तो ये मेन कारणों में से एक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं दूसरे इशू के बारे में। दोस्तों, ये इशू है नो कन्वर्जन्स ही नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो बहुत ही कम कन्वर्जन्स आ रहे हैं, वेरी लेस कन्वर्जन्स। अब इसके कुछ कारण हमने लिखे हुए हैं जिनसे आप बेटर कर सकते हो। पहला है दोस्तों, चेक करो कि आपने जो ऑडियंस टारगेट करी है बिल्कुल सही ऑडियंस टारगेट करी है। बिकॉज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मैक्सिमम टाइम जब रिजल्ट नहीं आते, कन्वर्जन्स नहीं आते, बहुत कम कन्वर्जन्स आते हैं या पैसा ड्रेन हो रहा होता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों को ऑडियंस टारगेट ही नहीं करना आ रहा। बिकॉज फेसबुक में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल तरीके हैं आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो उनमें से तरीकों को यूज करना, उन ऑप्शंस को सही से यूज करना आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक और तरीका है उसको बेटर करने का, आप अपने एड्स के क्रिएटिव और कंटेंट को अच्छे से चेक कर लो। क्योंकि अगर आप कितना भी पैसा लगा लो, आप कितना भी ऑडियंस सही सेलेक्ट कर लो, मगर अगर आपके क्रिएटिव में, आपके ऐड में, आपकी ऐड कॉपी में, आपकी कॉपी राइटिंग में दम ही नहीं है, तो वो कॉम्पिटिटर के उस पे जाएगा ना, ऐड पे, आपके पास क्यों आएगा, ठीक है। ये चीज आपको सही करनी पड़ेगी। तीसरा कन्वर्जन बढ़ाने का तरीका है, अपने लैंडिंग पेज को चेक कर लो।
लैंडिंग पेज एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, बिकॉज आप ट्रैफिक को, एड से जो ट्रैफिक आता है उसको कहाँ लेके जाते हो? लैंडिंग पेज पे, किसी वेबसाइट पे, जहां पर पर्सन पहली बार लैंड कर रहा है, अगर उसको वहां पर, ठीक है, जिस चीज के लिए वो आया है वो ना मिले, वहां पर उसको क्लैरिटी नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रही है, CTA नहीं दे रखे, एक वहां पर उसको आके बड़ा लोकल सा लग रहा है, वहां पर कुछ स्टैंडर्ड ही नहीं है, कुछ मतलब फील ही नहीं लग रहा है, नहीं 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 मतलब यहां से लेना सही नहीं है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपका लैंडिंग पेज प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना, या उसमें CTA और जो लैंडिंग पेज के हम कह सकते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं वो सही तरीके से नहीं है, तो आपका कन्वर्जन या तो नहीं आएगा या बहुत ही कम आएगा। ये आपको सही करना पड़ेगा। अब चौथा दोस्तों चीज है कि आपको एनालिटिक्स को चेक करना है कि कहां से जो आपके यूजर्स हैं वापस जा रहे हैं। ट्रैफिक तो आ रहा है, एड्स भी सही चल रहे हैं, बट आपकी वेबसाइट पे आके एक कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टेप है, पॉइंट है, पेज है जहां से ट्रैफिक वापस जा रहा है, तो वो एनालिटिक्स की मदद से ही, अब जैसे हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स में से कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी न किसी कैंपेन में किसी न किसी पर्सन को आ रही होती है, तो उनके सॉल्यूशंस निकालना, कैंपेन्स को बेटर बनाना, ROI लेकर आना, ज़्यादा कन्वर्जन्स लेकर आना, यही तो हमारा काम है, यही तो हम बिजनेसेस के लिए करते हैं, क्योंकि इसके लिए टीम चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए। अब एक इंडिविजुअल कितनी भी मेहनत कर ले, वो हर जगह पे अपना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसके अपने भी तो काम हैं, वो अपने काम करे या ये सब करे। तो इसलिए आपको एनालिटिक्स, लोग सबसे ज़्यादा कम ध्यान ना एनालिटिक्स पे देते हैं। अगर आप सही से एनालिसिस ही नहीं करोगे, मॉनिटरिंग ही नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं करोगे, तो आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे चीज़ों को, कैसे आप उनको सही करोगे? लास्ट एक और तरीका है, अपने CTR को चेक करो। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, ठीक है? तो ये CTR कहलाता है। अब ये होता क्या है कि आपको पता करना है कि भाई मेरे एड्स पे कन्वर्जन्स नहीं आ रहे, मेरे ऐड से, तो मेरा ऐड कितने लोग देख रहे हैं। अब मान लो 1 लाख लोगों ने आपका ऐड देखा, बट क्लिक करा सिर्फ 1000 लोगों ने, और मान लो आपका कॉम्पिटिटर अगर आपका अपना ऐड रन कर रहा है, 1 लाख लोगों ने ऐड देखा बट क्लिक करा 10,000 लोगों ने, तो वहां पर आपको पता लगेगा जब मेरा CTR ही बहुत कम है, लाख में से 1000 लोग देख रहे हैं, 100 में से एक बंदा देख रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी क्लिक कर रहा है, तो कैसे होगा, कैसे कन्वर्जेंस आएगा? बिकॉज कन्वर्जेंस लाने के लिए पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको ऐड दिख रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए तो सही, तब उनमें से कुछ कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते, ये एक और इशू है, वो ये है कि 1000 से भी कम लोगों ने मेरा ऐड देखा, 1000 से भी कम लोगों ने मेरा ऐड देखा। यहां पर या तो आपका बजट बहुत ही लो है, आप इतना कंजूसी से बजट लगा रहे हो, ठीक है, कि वो आपको रीच ही नहीं दे पा रहा। बिकॉज दोस्तों हर कैटेगरी में कम बजट से काम नहीं चलता, हर तरीके के कैंपेन अलग अलग होते हैं, हर कैंपेन अवेयरनेस या रीच टाइप का नहीं होता जहां पर बहुत कम आपने 50 और 200 रुपये भी लगा दी तो काम बन जाएगा। तो आपने या तो बहुत कम पैसा लगाया है या उस कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है वहां वो एक्सपेंसिव कैटेगरी हो, वहां पर बजट ज्यादा चाहिए और आप पैसा कम लगा रहे हो। दूसरा है क्रिएटिव्स आर नॉट कंपेलिंग, मतलब आपके क्रिएटिव्स इतने जानदार हैं ही नहीं कि कोई उसको देखे या उस पर उसका मन करे मैं क्लिक भी करूं। क्योंकि दोस्तों क्रिएटिव्स भी प्रोफेशनल्स द्वारा बनाए जाते हैं, क्रिएटिव बनाने के पीछे भी एक साइंस है, उसके पीछे भी एक नॉलेज है, पढ़ाई है। जिसको क्रिएटिव बनाना आता है, जिसको नॉलेज है, वही वो क्रिएटिव बना सकता है कि जो रिजल्ट लेकर आए। तीसरा है नॉट डूइंग AB टेस्टिंग। अब AB टेस्टिंग या तो आती नहीं, पता है तो करते नहीं, और करी भी है तो समझ में आई नहीं, रिजल्ट ही नहीं आए। अब AB टेस्टिंग का मतलब क्या है कि अब आप कोई ऐड चला रहे हो, आपने सब कुछ बहुत अच्छा करा है अपने हिसाब से, बट ज़रूरी नहीं वो परफॉर्मेंस आपको देगा, या तो
आपको वही काम कई बार करना पड़ता है, अलग अलग क्रिएटिव्स, अलग अलग एड कॉपीज, अलग अलग सेटिंग्स, अलग अलग टारगेटिंग के हिसाब से। उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है और लोग लगाने नहीं चाहते, और पैसा भी लगता है भी टेस्टिंग में, क्योंकि अलग अलग कैंपेन्स हैं, थोड़ा बजट तो लगाना ही पड़ेगा ना ताकि आप टेस्टिंग कर पाओ। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और दोस्तों समटाइम्स बजट इज ओके, बजट आपने सही लगाया, सब ठीक है, मगर आपने क्या करा है, आपने स्पेंड जो कैप है, होता है ना, बिड कैप एक लगा दी कि इतने रुपए पर क्लिक से ऊपर मैं नहीं दूंगा, इतना कॉस्ट पर इंप्रेशन से ऊपर मेरा खर्च नहीं होना चाहिए, इतने कॉस्ट पर रीड से ऊपर मैं नहीं दूंगा। अपने मन से लगा दी कि अपना बजट की मेरे से ऊपर का खर्चा ना हो। आपके मन से होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस कैटेगरी, उन ऐड में क्या रिक्वायरमेंट है, कम से कम कितनी बिडिंग या स्पेंडिंग वो लेगा। अगर आपने कैप इतना कम लगा दिया, इतना लो स्पेंड कैप, बिड कैप लगा दिया है कि इससे ऊपर नहीं, तो वहां पर परफॉर्मेंस कैसे आएगी? तो कम ही लोग तो आपका ऐड देखेंगे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। इनमें से अगर कुछ चीज़ आपको लगती है आप सही करोगे तो आपके ऐड शायद ज़्यादा लोग देखने लग जाए। अब दोस्तों, कॉस्ट पर रिजल्ट इंक्रीज्ड इन लास्ट 7 डेज। जो मेरे को रिजल्ट्स आ रहे थे उसकी जो कॉस्टिंग है अचानक से लास्ट के 7 दिनों में बढ़ गई। मतलब काम जो मेरा पर डे 1000 रुपये में हो रहा था, अब उसके लिए 3000 रुपये लगने लग गए। या 1000 रुपये में जो मेरे को मान लो 5 ऑर्डर आ रहे थे, अब 1000 रुपये में सिर्फ 2 ऑर्डर आ रहे हैं। तो कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ गया। अब दोस्तों, पहला कारण रिड्यूस, इस जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि पास्ट के कुछ दिनों में आपका कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ गया है, तो आप अपना जो डेली बजट है, डेली बजट जो उस एड कैंपेन में लगा रहे हो आप, ठीक है, उसको, जिससे आपकी हाई एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है, मतलब ये जो CAC है उसको कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो जिन एड कैंपेन से आपको लगता है कि एकदम से कॉस्ट बढ़ गई, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है कस्टमर लेकर आने में, उधर फटाफट अपना डेली बजट कम कर दो। ठीक है, ये वो प्रिकॉशन है जो इंस्टेंट लिया जा सकता है। दूसरा, या आप उसके साथ साथ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा, आपको कैंपेन को अच्छे से थॉरो करना पड़ेगा, उसकी हर एक स्टेप, हर एक चीज़ जो उसमें आपने करी है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, पता लगा पाओ कि क्या ऐसा आपने कोई चेंज कर दिया ये पर्टिकुलर कैंपेन में, पर्टिकुलर ऐड के अंदर, या कोई ऐसी आपने सेटिंग छेड़ दी जिसकी वजह से ये हुआ। ठीक है। और दोस्तों, थर्ड है इफ यू कैन चेंज एनीथिंग टू ऑप्टिमाइज द बजट, या आप ऐसा कुछ कर सकते हो अपने कैंपेन्स के संग जिससे कि आप अपने बजट को फिर दोबारा से ऑप्टिमाइज कर दो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, जब आपको लगे कॉस्ट एकदम बढ़ रही है तो आप इनको मतलब अपना सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ये सब दोस्तों हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ, मगर काम की बहुत है। बिकॉज एक पर्सन जो फेसबुक ऐड में परफॉर्मेंस लेकर आता है और एक पर्सन जो फेसबुक ऐड में परफॉर्मेंस नहीं ला पाता, उनमें यही फ़र्क है कि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, समझ नहीं आता, सर पकड़ लेते हैं और नहीं कर पाते। बट कुछ लोग हैं जो इन सब टिप्स को, ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, हाँ, और हार नहीं मानते हैं, चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं, मगर उसके लिए चाहिए नॉलेज। अब नॉलेज कैसे मिलेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों, वाई शोइंग योर एड टू ऑफन टू ऑडियंस यू आर टारगेटिंग। ठीक है, अब जिन ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उनको बार बार आपका ऐड दिख रहा है। ठीक है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। पहला कि लोग ना फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करते। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर एक दिन के अंदर आप मान लो 500 रुपये ऐड में खर्च कर रहे हो, और क्योंकि जो फेसबुक हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो कॉस्ट पर इम्प्रेशन, मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, 1000 लोगों को दिखाने के लिए हमसे कुछ एक फिक्स अमाउंट लेते हैं, जी इतने रुपए हम कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन ले रहे हैं। अब वो हम पैसा पे कर रहे हैं भाई दिखाने का। एक पर्सन जो आपने ऑडियंस टारगेट करी है, वहां पर एक पर्सन को आप सेट कर दो भाई 3 से 4 बार एक दिन में एक बंदे को ना दिखाया जाए।
कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर उसने उस दिन उसको क्लिक करना होगा या कोई एक्शन लेना होगा तो वो 3 से 4 बार में ले लेगा, या 2 से 3 बार कर लो और कम कर लो। इससे क्या होगा कि अगर मान लो आपने कुछ फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर रखी है, मल्टीपल टाइम्स तो एक फेसबुक दिखाया जा रहा है किसी अलग अलग यूज़र्स को, तो यूनिक जो यूज़र्स को दिखाना था, मान लो अगर यूनिक 500 रुपये में 3000 लोगों को दिख जाना चाहिए था, तो इस वजह से हो सकता है सिर्फ 2000 लोगों को दिखाओ, और जबकि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिसको एक्शन लेना था वो 2 या 3 बार दिखाया वो ले लेगा। अब किसी को 10 बार भी पूरे दिन में दिखा दोगे तो फ़ायदा क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा है इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग योर बजट। जैसे मैंने आपको बोला 500 रुपये में जब 3000 को दिखाया जा सकता था तो 2000 को क्यों दिखाया, तो अब अगर हम 500 रुपये में 3000 को दिखाएंगे तो हम कम पैसों में ज़्यादा लोगों को दिखा रहे हैं, तो सीधा सीधा बजट ऑप्टिमाइज हुआ है ना। इसके अंदर बजट ऑप्टिमाइज हवा से नहीं होता, एक कैंपेन में 10 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करोगे तो जो रिजल्ट आप 10,000 रुपये में लेकर आ रहे हो, मेरी गारंटी है वो रिजल्ट आप 5,000 उससे कम में लेकर आ जाओगे। बट वही फ़र्क होता है कि एक्सपर्ट से सीखने में और खुद से करने में, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होती, और ये सब चीज़ें हमें एक दिन में नहीं पता लगी ना। हम भी सालों से काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में हमने लॉस भी झेला है, अलग अलग चीज़ें ट्राई भी करी हैं, प्रॉफिट भी बहुत अच्छे अच्छे ROI लेकर आए हैं, बिकॉज ये सब एक जर्नी है जहाँ पर ये सब कुछ सीखा, यही नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। सी है ऑल्सो यू कैन शो डिफरेंट एड क्रिएटिव्स। ठीक है, अब वही वाली बात हो गई ना A/B टेस्टिंग वाली, कि मल्टीपल जो ऐड ग्रुप्स हैं उसमें मल्टीपल जो ऐड सेट्स हैं उसमें अलग अलग तरीके के एड्स अलग अलग मैसेजेस के संग, कंटेंट के संग आप शो करो, जो उसके अंदर फेसबुक को लगेगा लोगों को क्लिक कर रहा है, ज़्यादा आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, वो उसको शो करेगा, बाकियों पे क्यों आपका फालतू का पैसा खर्च करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ऑडियंस को लिमिटेड एक दिन के अंदर ऐड दिखाओ और अलग अलग तरीके के ऐड दिखाओ, तो रिजल्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लोग भी बोर नहीं होते हैं। ठीक है, और जिसको क्लिक करना है वो 2-3 बार में कर लेगा, उसको 10 बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे होता है ना, हम सब ने एक चीज़ सुनी है, ओवर स्पेंडिंग। यार जो ऐड है ना ओवर स्पेंडिंग ले रहा है, ज़्यादा मेरा पैसा खर्च कर रहा है। बट एक और प्रॉब्लम होती है, वो होती है अंडर स्पेंडिंग की। भाई कम खर्चा है, अब मेरे को दिन का 3000 लगाना है, वो यूज ही नहीं कर रहा है, वो तो 1000 रुपये खर्च कर रहा है, तो अंडर स्पेंडिंग। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, कई रीजंस हो सकते हैं, देयर मे बी अ लिमिट, क्योंकि होता क्या है ना, कई बारी न्यू पेमेंट मेथड्स को नई पॉलिसीज फेसबुक की आती हैं, तो उसके अंदर कोई मतलब लिमिट्स वगैरह को ना, थ्रेश होल्ड को या अकाउंट की स्पेंडिंग को लिमिट कर देता है फेसबुक। अकाउंट की जो स्पेंडिंग होती है, जो आपका थ्रेश होल्ड होता है कि भाई इससे ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं होगा, तो इसके लिए आप एक बार चेक करो अपने बिलिंग में, अकाउंट में, या नई पॉलिसीज स्पेंडिंग से रिलेटेड, या फेसबुक वालों से आप बात भी कर सकते हो। और दोस्तों सेकंड है ऐड परफॉर्मेंस। ठीक है, अपने एड्स की परफॉर्मेंस चेक करो कि वहाँ पर जो मैट्रिक्स हैं आपके, जैसे कि ऐड क्वालिटी आपकी कैसी है, एंगेजमेंट रेट आपका क्या आ रहा है, CTR क्या आ रहा है। अगर यहाँ पर कमी आ रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमी आएगी ही आएगी। और तीसरा है बिड लेवल इज टू लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बिडिंग कुछ ज़्यादा ही लो कर रखी है आपने, तो हो सकता है वो अंडर स्पेंडिंग इस वजह से ले रहा हो, पूरा स्पेंड ही ना कर रहा हो। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को सही कर सकते हो, अपने कैंपेन को बेहतर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक और है इशू, वो है कि लास्ट के 3 दिनों में ऑल लिंक क्लिक्स आर नॉट कन्वर्टिंग टू लैंडिंग पेज और वेबसाइट व्यूज। इसका मतलब क्या है कि लास्ट के 3 दिनों में ट्रैफिक तो आ रहा है, लोग ऐड देख रहे हैं, ठीक है, क्लिक भी कर रहे हैं, बट क्लिक हुए 1000, बट वेबसाइट पे जो विजिट्स हुई हैं वो कितनी हुई है, 100। अब जबकि पहले हो रही थी 1000 लोग क्लिक कर रहे थे, पहले विजिट्स हो रही थी 600, 700, 800, एकदम से इतना डिक्रीज कैसे आ गया। तो दोस्तों अगर मान लो आपने कैंपेन शुरू ही करा है, एकदम से भी नहीं आया, बट कैंपेन आपने शुरू करा और आप देख पा रहे हो कि यार अच्छे खासे लोग ऐड देख रहे हैं, अच्छा खासा उसके ऊपर क्लिक्स भी आ रहा है, ठीक है, बट ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है स्लो पेज लैंडिंग लोडिंग। तो आपका जो लैंडिंग पेज है या आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही स्लो लोड हो रही है, बहुत ही स्लो, ठीक है।
जनरली 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर अंदर मैक्स, वरना 1, 2, 3 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अगर आपका हो रहा है 4 सेकंड, 5 सेकंड या उससे ज़्यादा 8, 9 सेकंड, 10 सेकंड तो दिक्कत है, लोग इतना वेट नहीं करते। उसके अलावा सिर्फ लोग चले नहीं जाते हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है आपके यूज़र के ऊपर, और आगे हो सकता है वो आपका ऐड देखे और क्लिक भी ना करे, बिकॉज वहाँ पर उसको आपकी रेप्यूटेशन वैसी बन गई उसकी नज़र में, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। तो इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सेकंड है वेबसाइट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। वेबसाइट ही रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट, क्योंकि एक यूज़र आज की डेट में 4-5 अलग अलग स्क्रीन पे आपका ऐड देख सकता है। तो वेबसाइट अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड हो, डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप की तरह, लैपटॉप पे लैपटॉप की तरह, टैबलेट पे टैब की तरह, मोबाइल भी आज की डेट में अलग अलग साइजेस के आ गए हैं, उन पे उनकी तरह अगर नहीं आएगी तो यूज़र एक्सपीरियंस सही नहीं होगा, तो वापस ही तो लौट के जाएगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, ये जो इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताए ये बहुत आते हैं, मगर तब आते हैं जब डीप लेवल पे आप काम कर रहे होते हो। तो दोस्तों अब बात तो हो गई इतने सारे इश्यूज की, मगर इतने अच्छे से एक्सपर्ट लेवल पे सीखें कैसे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं कैसे। फेसबुक को आपको सीखना है तो अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, इवन 2 रास्ते बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, होता रहेगा। अब 2 रास्ते सुनो आप, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, इंस्टीट्यूट नहीं एजेंसी हैं, तो हम 2 ऑप्शंस लेकर आए हैं आपके लिए हमारे ऑडियंस की डिमांड पे। पहला है कि आप अगर सिर्फ फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, चाहे आपको नौकरी करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, बिजनेस करना है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर लो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, इंक्वायरी फॉर्म भर के इंक्वायरी कर लो। हमारे एक्सपर्ट आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे और आपके हिसाब से कस्टमाइज 1-to-1 सेशन का भी हमारे पास कोर्स है, जिसमें सिर्फ आप और एक्सपर्ट ट्रेनर सिखाएगा आपको पूरा आपके हिसाब से कस्टमाइज, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ। या आप लाइव पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, पूरा आप कोर्स करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंडर और सर्टिफिकेशन चाहते हो, तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं, इससे आप अपनी नॉलेज को, एक्सपर्टीज को बहुत जल्दी करोगे। और क्योंकि आप एक एजेंसी से सीख रहे हो, तो वो प्रॉब्लम्स जो आपको आएंगे, जो आपके डाउट्स आएंगे, वो नेक्स्ट लेवल पे क्लियर हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ट्यूशन पढ़ाने वाले में और डिजिटल मार्केटर एजेंसी के अंदर सीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दोस्तों लेट मत कीजिएगा, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, और ये नंबर दे रखा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।